सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी प्रॉब्लम को ब्रेक डाउन करके दूंगा जो कि प्रॉब्लम एक यंग आदमी अपनी लाइफ में कम से कम एक बार तो गुजरता ही है। और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हो सकता है आपकी लाइफ में पहले आ चुकी हो सकता है कि आप अभी उस प्रॉब्लम से डील कर रहे हो और सकता है भगवान ना करे लेकिन शायद वो प्रॉब्लम फ्यूचर में आपकी लाइफ में आ सकती है। और दरअसल वो प्रॉब्लम एक आदमी के ऊपर इस तरह से हावी होती है जो प्रॉब्लम उसे कहीं का नहीं छोड़ती, क्योंकि वो एक इतनी खतरनाक प्रॉब्लम होती है जो कि एक आदमी को महसूस करा देती है कि अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, अब तुम कुछ करने के लायक नहीं बचे हो, पूरा समय निकल चुका है और बाकी लोगों को देखो और तुम देखो कहां रह गए। जिस वजह से एक आदमी अब जब काम करना भी चाहता होता है लेकिन अपने अंदर की इस मेंटल पैरालिसिस की वजह से कुछ करने लायक नहीं बचता। यह प्रॉब्लम दरअसल मुझे तब होती थी जब मेरे कॉलेज का नया सेमेस्टर शुरू होता था और मैं सोचता था कि अभी अभी तो मेरा सेमेस्टर शुरू हुआ है, एक दिन छुट्टी मार लेते हैं क्या ही होता है। फिर मैं यही सोचता था 2 दिन छुट्टी मार लेते हैं क्या ही होता है। और इसी तरह से समय के चलते जब सेमेस्टर खत्म होता था और मुझे पता चलता था कि मेरी अटेंडेंस पूरी नहीं हुई है और अब मेरी गांड में डंडा लगने वाला है, तब मुझे बहुत बुरा लगता था, क्योंकि दरअसल जहां पे वो प्रॉब्लम पहले बहुत छोटी सी थी अब वो प्रॉब्लम हमें खा रही है। ठीक उसी तरह से जिस तरह से एक आदमी दरअसल खाना इसीलिए खाता है ताकि वो काम कर पाए, और फिर जब वो कभी कभार काम नहीं करते और केवल खाता चला जाता है, धीरे धीरे वो काम करना ही बंद कर देता है और केवल खाता रहता है। फिर एक दिन ऐसा आता है कि वो आदमी इतना मोटा हो जाता है कि अब वो कुछ करने लायक नहीं बचता। और हमारे अंदर यही काम करती है हमारे अंदर की नेगेटिव सेल्फ वॉइस, और बिल्कुल यही काम करती है हमारे अंदर की वो नेगेटिव आवाज जो हमें ऐसी चीजें बोलती है कि तुम कुछ करने के लायक नहीं हो, तुम अपनी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते, ना तुम्हें कुछ आता है, तुम्हारी जिंदगी के तो लग चुके हैं। दरअसल ये वो आवाज होती है जो कि एक्चुअली हमें पुश करना चाहती होती है जिंदगी में कुछ करने के लिए। और इस आवाज की खासियत ये है कि ये कभी भी चुप नहीं होती है, क्योंकि इस आवाज का मकसद ही होता है कि आपको जिंदगी में आगे बढ़ाती रहे। लेकिन जब आप इस आवाज को कंटिन्यूअसली इग्नोर करते चले जाते हैं और आप उसके लिए कोई भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो धीरे धीरे एक समय आ जाता है कि आप कुछ एक्शन लेने लायक नहीं बचते। ठीक उसी तरह से जिस तरह से वो आदमी केवल खाता चला जाता है और वर्कआउट नहीं करता, जिस वजह से अब वो इतना ज्यादा मोटा हो चुका है कि अब उसके अंदर वर्कआउट करने लायक ताकत बची नहीं। अगर आपको मेरी बात अभी भी समझ में नहीं आ रही है तो मैं आपको बता देता हूं कि मान लो हम ऐसे एक सेलफोन है जो कि कंटिन्यूअसली चार्जिंग पे लगे रहते हैं ताकि हम काम करते रहे। लेकिन जब हम कंटिन्यूअसली केवल चार्ज होते रहेंगे और हम कुछ काम नहीं करेंगे और धीरे धीरे ये बैटरी इस तरह से फूल जाएगी कि हम कुछ काम करने लायक बचेंगे ही नहीं। अगर इससे भी समझ में नहीं आए तो मान लो कि आप एक बाइक पे हो जिसके अंदर कंटिन्यूअसली पेट्रोल भरता रहता है, इसीलिए आपको उसे चलाना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो धीरे धीरे आपके अंदर इतना ज्यादा पेट्रोल डल जाएगा कि आप उस गाड़ी को चलाने लायक वो गाड़ी बचेगी नहीं। अगर अभी भी मेरी बात आपको समझ में नहीं आई है तो मैं आपको एकदम क्लियर वर्ड्स में बता देता हूं कि हमारे अंदर की जो आवाज होती है जो हमें बोलती रहती है कि चल भाई कुछ कर, अदरवाइज तू जिंदगी भर चूतिया रह जाएगा, और ये जो आवाज हमारे अंदर कंटिन्यूअसली आती रहती है और जब हम उस आवाज को सुनने के बाद उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते हैं धीरे धीरे, तब एक टाइम पे वो आवाज इतनी ज्यादा बड़ी हो जाती है कि तू कुछ करने लायक नहीं बचेगा, कि वो चीज एक्चुअल हमारी रियलिटी बन जाती है, क्योंकि हमने उस आवाज के ऊपर तब एक्शन नहीं लिया होता जब वो हमें थोड़ा थोड़ा डरा रही होती है। जिस वजह से हम अक्सर अपनी लाइफ में ऐसे पॉइंट पे आके खड़े हो जाते हैं जहां पे हम लोग बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं और हमें ऐसा लगता है कि अब तो सब खत्म हो चुका है, टाइम भी नहीं बचा है और बाकी लोगों को देखो और तुम देखो कहां रह गए। और मेरे दोस्त, आप बिल्कुल उसी तरह से एक सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां पे आपके ऊपर कर्जा तो बहुत ज्यादा हो जाता है लेकिन आपको पता है कि अब आप उसे चुका नहीं पाओगे क्योंकि बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। और जिस तरह से आपके अंदर की वो नेगेटिव आवाज थी ना जो कि आपको फ्यूचर में काम करने के लिए पुश कर रही थी, जिसको आपने तब इग्नोर किया जब एक्चुअल में वो आपको इतनी बड़ी नहीं लग रही थी, और अब वो इतनी ज्यादा बड़ी हो चुकी है कि अब आपको ऐसा लग नहीं रहा कि आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे, और अब उसी नेगेटिव आवाज ने आपको ओवरपावर कर लिया है। आपको ऐसा जरूर लग रहा होगा कि मैं अपनी लाइन को रिपीट कर रहा हूं, लेकिन मैं केवल इतना चाहता हूं कि भले आप उस वाली लाइन में नहीं लेकिन आप इस वाली लाइन में समझ जाएं। अब देखो, क्योंकि तुमने उस आवाज को तब इग्नोर किया जब वो तुम्हें इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लग रही थी, जब तुम्हें लग रहा था कि सेमेस्टर तो अभी शुरू हुआ है तो 7 छुट्टियों से क्या होता है, जिस वजह से तुम और छुट्टियां लेते चले गए, तुम्हें और ज्यादा बुरा लगता रहा। लेकिन अब जब तुम्हारे सर पे मुसीबत आ चुकी है तो तुम्हारे अंदर से उस प्रॉब्लम ने एक और चीज निकाल ली जो कि है तुम्हारी जजमेंट की क्षमता, जिस वजह से अब तुम्हारे अंदर का भी खुद के ऊपर से भरोसा उठ चुका है, क्योंकि पहले तुमने अपनी बात मानी जिस वजह से आज तुम्हारे लग चुके हैं। तो अब तुम खुद पे भी भरोसा नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि अब तुम्हें ऐसा लग रहा है कि पहले तो ये इतनी छोटी सी थी लेकिन अब ये इतनी बड़ी कैसे हो गई, क्योंकि तब तुमने अपने पेन को डीले कर दिया लेकिन तुमने अपने ग्रेटिफिकेशन को डीले नहीं किया। जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं, ग्रेटिफिकेशन मींस किसी चीज को सैक्रिफाइस करके या पेशेंस रख के अपने अंदर वो प्लेजर फील करना कि मैं इस लायक हूं। और तब जब तुमने ग्रेटिफिकेशन को नहीं चुना और तुमने चुना कि तुम दर्द
शर्त से किसी तरह अभी बच जाओ जिस वजह से तुमने काम नहीं किया, क्योंकि बस इसीलिए क्योंकि तुम्हें उस काम को करने में मजा नहीं आ रही थी, इसीलिए तुमने उसे आगे के लिए छोड़ा और अब वो वहां पे इकट्ठा हो गया है। और देखो भाई, गांड तो लगनी ही है, घिसाई तो होनी है, लेकिन अगर तुम अपनी मर्जी से घिसोगे तो तुम्हें सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और अगर तुम्हें फेलियर से बचने के लिए या तुम्हारे पूरी तरह से लगने के लिए घिसनी पड़ेगी तो तुम गए। और ये चीज बिल्कुल उसी तरह है कि देखो भाई, अगर तुम समय के रहते काम करोगे तो तुम खुश रहोगे, लेकिन अगर समय निकल जाएगा और उसके बाद काम करना शुरू करोगे तो तुम्हारी लगनी तय है। अपनी इच्छा से अगर तुम्हारी लगेगी तो तुम बहुत खुशी महसूस करोगे, लेकिन अगर तुम्हें जबरदस्ती या तुम्हारी मजबूरी तुमसे काम कराएगी तो तुम बर्बाद हो। और भाई देखो, जब तुम अपनी अंदर की उस नेगेटिव आवाज की वजह से खुद काम करके नहीं लोगे तो जैसे कि मैंने पहले बोला कि वो प्रॉब्लम इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी ना, फिर एक समय आ जाएगा जहां पे तुम्हें ये चीज भी लगने लगेगी कि इस प्रॉब्लम से मैं अकेले नहीं डील कर सकता। पहले तुमने अपने अंदर की उस छोटे से शैतान को जिस तरह से इग्नोर किया था, अब वो जब इतना बड़ा हैवान बन जाता है तो तुम्हारी उसको अकेले देखने की हिम्मत भी नहीं होती है। और फिर तुम्हारी जिंदगी में एक ऐसा दौर आता है जब तुम अपनी उस प्रॉब्लम के बारे में हर इंसान से कंप्लेन करने लगते हो कि यार मुझे ये करना तो था लेकिन हो नहीं रहा है, कि यार मुझे जिम तो जाना था लेकिन मैं इस वजह से नहीं जा पा रहा, कि यार मुझे लाइफ में बहुत कुछ करना है लेकिन यार हो नहीं पा रहा है। और फिर वो लोग तुम्हारी इसी पैथेटिक लाइफ और तुम्हारी झंड जिंदगी को वैलिडेट कर देते हैं। और फिर तुम्हारे अंदर का जो छोटा सा शैतान जब वो हैवान बनता है और फिर एक स्टेज आ जाती है कि वो हैवान एक्चुअली तुम्हारे माइंड से निकल के ना रियल वर्ल्ड में पहुंच जाता है, और वो जो तुम्हारा पुअर माइंडसेट था वो अब तुम्हारी फिजिकल वर्ल्ड की रियलिटी बन जाती है। और फिर जब तुम उससे लड़ नहीं पाते हो, तुम बन जाते हो विक्टिम। तब तुम्हारी मेंटालिटी हो जाती है विक्टिम वाली, कंटिन्यूसली कंप्लेन करने वाली, इसकी वजह से ये, उसकी वजह से वो। और जिस दिन तुम्हारा माइंड विक्टिम मेंटालिटी में चला गया, उस दिन तुम्हारा इस दुनिया को पूरा का पूरा देखने का नजरिया बिल्कुल पलट जाएगा। और फिर तुम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का सहारा लेते हो सिंपैथी से, जो कि तुम्हें लोगों से मिलती है। और जब तुम लोगों को बोलते हो मैं ये नहीं कर पा रहा और लोग बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, तुम्हें तो ऐसा महसूस होता है कि वो स्ट्रेंथ है, तुम्हारे अंदर ताकत आ रही है उस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए, लेकिन वो 2 पल की सिंपैथी केवल एक मेंटल स्टिमुलेशन है जो कि तुम्हें कुछ सेकंड्स के लिए अच्छा फील कराता है। और देखो भाई, बात दरअसल यहाँ खत्म भी नहीं होती है। उसके बाद तुम कई बार सोचते हो कि इसको छोड़ो मैं कुछ और कर लेता हूँ, लेकिन फिर वो शैतान वहीं आके बीच में खड़ा हो जाता है। तुम अपने सुनहरे फ्यूचर के सपने सजाने की भी कोशिश करते हो, लेकिन उसके बीच में वापस वो हैवान आ जाता है। और मैं वही हैवान की बात कर रहा हूँ जो कि पहले एक छोटी सी नेगेटिव टॉक थी कि सार्थक तुम कुछ नहीं कर सकते, उसके बाद सार्थक ने कुछ किया नहीं, धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो शैतान अब हैवान बन गया कि तुम एक्चुअल में कुछ नहीं कर सकते, जिस वजह से आप अपने आप को फ्यूचर में भी सक्सेसफुल नहीं देख पाते। और जब आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम बिल्कुल पीक पे होती है तो सब कुछ बिल्कुल जमा जमा सा लगता है, एवरीथिंग फील्स फकिंग फ्रोजन। ऐसा लगता है कि आपके अंदर भूत आ गया है जिस वजह से आप कुछ कर नहीं पा रहे। ऐसा महसूस होता है कि मेरे अंदर एनर्जी तो बहुत है, पोटेंशियल तो बहुत है, लेकिन मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। और आप इन्हीं प्रॉब्लम्स को अपनी माइंड में सॉल्व करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन आपका माइंड कभी भी इनको सॉल्व नहीं कर पाता। क्योंकि मेरे दोस्त, ये प्रॉब्लम दरअसल कभी भी दिमाग में सॉल्व हो भी नहीं सकती। ये प्रॉब्लम केवल सॉल्व होती है आपके एक्शन से। बिना एक्शन लिए इस प्रॉब्लम को अपने माइंड में सॉल्व करने का बिल्कुल वही मतलब है जिस तरह से एक आदमी खाता जा रहा है और अपने माइंड में सोच रहा है कि मैं पतला हो रहा हूं, और वो कभी पतला नहीं हो पाता क्योंकि वो आदमी एक्चुअली कभी भी बेड से उठ के काम करने गया ही नहीं। और अगर ऐसी ही प्रॉब्लम्स माइंड में सॉल्व हो जाती तो भाई सब कुछ कितना अच्छा होता, लेकिन रियल में ऐसा कभी नहीं होता। और फिर एक ऐसा दौर शुरू होता है जब आप इन्हीं प्रॉब्लम्स से बचने के लिए पॉर्न, मास्टरबेशन, सोशल मीडिया पे लड़कियां देखना, यूट्यूब पे टाइम वेस्ट करना फालतू के वीडियोस देख के, इन सब चीजों का सहारा लेते हो ताकि आप कुछ पल के लिए तो शैतान को भूल पाओ। लेकिन आप ये भूल जाते हो कि जब आप उस शैतान को भुलाने की कोशिश कर रहे हो, जब आप उस शैतान को इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो पॉर्न और सोशल मीडिया जैसी चीजों का सहारा लेके, तो केवल आप उस शैतान को और ज्यादा बड़ा कर रहे हो, जिस वजह से आप पॉर्न, सोशल मीडिया जैसी फालतू बकचोदियों से एडिक्ट हो जाते हो। दरअसल फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि नहीं, मेरा एडिक्शन तो पॉर्न में है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि आप पॉर्न से एडिक्ट हुए क्यों, और आपकी जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो चेंज हो जाता है। अब आपके पास पहले ही माइंड में एक शैतान था, लेकिन अब आपने एक नए को और पैदा कर लिया। वो भी क्यों? क्योंकि आपने अपना पहला वाला जो शैतान था, जो कि आपको काम करने पे फोर्स कर रहा था, उससे अपने आप को बचाने के लिए, ताकि उससे आपको डर ना लगे या उससे आपको फर्क ना पड़े, आपने खुद को इमोशनली एग्जॉस्ट
करने के लिए इन फालतू सोशल मीडिया और पॉर्न जैसी फालतू बकचोदियों का सहारा लिया है। और अब आपके अंदर से जब भी वो आवाज आती है कि चल यार अब तो कुछ कर ले बेटा, तू तो गया, ठीक उसी पल आप अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए गेम शुरू कर लेते हो। ठीक उसी तरह अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए आप पॉर्न देखने लगते हो और खुद को प्लेजर देते हो। और आप सोचते हो कि मैं तो पॉर्न से एडिक्टेड हूं, मुझे तो इससे पीछा छुड़ाना है, लेकिन दरअसल आप पीछा किसी और चीज से छुड़ाना चाहते हो। आप केवल खुद से भाग रहे हो। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले 1 मिनट में आप सभी को बता दूं, थैंक यू सो मच कि आप सभी ने इतना जबरदस्त रिस्पांस दिया हमारे डैडी प्लेयर को, जो कि हमारा अभी फ्रेशली लॉन्च हुआ था और हमारा आधे से ज्यादा माल भी खत्म हो गया। लेकिन मुझे ऐसा पता चला है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि एक्चुअली डैडी परफ्यूम फर्स्ट टाइम लेना चाहते हैं और उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा कि वो डैडी ओरिजिनल यानी ब्लैक वाला ले या डैडी प्लेयर ले नया व्हाइट वाला। तो आपको टेंशन लेने के लिए किसने बोला है भाई? मैं आप सभी के लिए लेके आया हूं डैडी का 30 ml का कॉम्बो किट, जो कि एक्चुअल में बहुत ही ज्यादा किफायती एंड वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि इसके अंदर आपको डैडी ओरिजिनल भी और डैडी प्लेयर भी मिल जाता है एट एन अमेजिंग प्राइस। एक बार इसकी प्रेजेंटेशन तो देखिए, वाह 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 भाई, मतलब मैंने इतने दिल से बनाया आप सभी के लिए। और अगर मैं बात करूं अपने प्लेयर परफ्यूम की, तो भाई मैंने इसके लिए ना एक्चुअल में अरोमा थेरेपी की स्टडी की, जहां पे मैंने चेक किया कि कुछ ऐसे नोट्स होते हैं जो कि आदमियों में कॉन्फिडेंस, हाई सेल्फ स्टीम एक बूस्ट देते हैं। और मैंने आपके लिए प्लेयर के अंदर ना बिल्कुल वैसे ही नोट्स डलवाए। और बॉटल भी देखिए भाई, इतना कोई भी ब्रांड नहीं देगा, मैं बता रहा हूं आपको, पूरा मार्केट रिसर्च करके बैठा है आपका भाई, ऐसे एवरेज आयरा गहरा नथु खैरा नहीं है। और साथ ही साथ एक और चीज मैंने इसमें कराई है, मैंने इसमें मस्क का एक टोन ऐड करा है, मस्क का एक फ्लेवर ऐड करा है। और भाई गूगल कर लेना, दैट विमेन गो क्रेजी फॉर मस्की फ्रेग्रेंसेस इन मेन, मतलब दिस इज द बिगेस्ट सेडक्टिव टर्न ऑन। एंड ब्रो, बात रही समर्स की, तो ट्रस्ट मी दिस इज द बेस्ट परफ्यूम फॉर यू। भाई मैं मतलब आपको बता रहा हूं, आपके पास जो परफ्यूम पड़ा है उसको ले लो और ना आप ये प्लेयर लेना, ऐसे स्प्रे करना, ठीक है? आपका परफ्यूम जो चीप क्वालिटी का होगा आप उसको डायरेक्ट स्निफ नहीं कर पाओगे। ये लो, मैं इसको देखना, इसमें अल्कोहल का बर्स्ट है ही नहीं भाई। आप इस परफ्यूम को लगाओगे ना, आपको यहां पे लिक्विड इतनी देर तक महसूस होगा, अभी पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, दैट यू विल अंडरस्टैंड, हाँ भाई मैंने इतने कम में इतनी बढ़िया चीज खरीदी है। तो प्लेयर का बहुत जबरदस्त रिव्यू आने वाला है, लेकिन अगर आप इस 30 ml को कॉम्बो को परचेज करना चाहते हैं तो इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट से भी खरीद सकते हैं, जहां पे आप डैडी 10 कूपन कोड यूज कर सकते हैं, प्लस आप Amazon का भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, लेकिन मेरी बात अब ध्यान से सुनना। ये चीज एक्चुअली में बिल्कुल ऐसा है कि मान लो आप एक ऊंचे से पहाड़ पे हो, जहां से एक पत्थर ऐसे गोल गोल करके आपके पीछे भागते हुए आ रहा है। अब क्या हुआ, स्टार्टिंग में आप यहां पे थे, पत्थर यहां पे था। अब आप इस पत्थर को, जब इसने स्पीड नहीं पकड़ी तो आप इसको यहीं रोक सकते थे, लेकिन आपको उस समय आया आलस और आपने सोचा चलो आगे नीचे कहीं रोक लूंगा। अब क्या हुआ, इस पत्थर ने इतनी ज्यादा स्पीड पकड़ ली है कि अब आप इसे रोक नहीं सकते हो। और अब आप जितना नीचे और तेज तेज भाग रहे हो, ये पत्थर और तेज हो रहा है और आप इस लूप में पूरी तरह से फंस चुके हो, क्योंकि आपने इस पत्थर को तब नहीं रोका जब आप इसे रोक सकते थे और इसने स्पीड नहीं पकड़ी थी। कितना फालतू एग्जांपल है, बट आई होप कि अब आपको मेरी वो बात एक्चुअल में समझ आ रही हो कि भाई मान लो पहले ये पत्थर बहुत छोटा सा था, बहुत कम स्पीड में था, तो आपने इसे बोला अरे हटाओ क्या ही देखना। फिर आप कुछ टाइम बाद इसे इग्नोर करते रहे, धीरे धीरे आपने देखा कि ये पत्थर और बड़ा भी हो गया और इस पत्थर की स्पीड भी तेज होती चली जा रही है। इस तरह से आपकी इग्नोरेंस से वो प्रॉब्लम बेसिकली बड़ी हुई। पता नहीं क्यों मैं आपको एक ही चीज बार बार समझाने की कोशिश कर रहा हूं, बीच बीच में समझा रहा हूं, क्योंकि मुझे ऐसा डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये चीज समझ में ना आए। और ये वीडियो मैंने एक्चुअली में व्यूज के लिए बनाया भी नहीं। अगर मुझे व्यूज के लिए बनाना होता ना, तो मैं सार्थक गोयल 4.5 लाख वाले चैनल पे डालता ना भाई, यहाँ पे 7,000 वाले पे क्यों डालता। तो आई नो यहाँ पे बहुत क्वालिटी ऑडियंस है जिसके अंदर पेशेंस है और अपनी लाइफ को सुधारने की इच्छा। और आपको पता है ये प्रॉब्लम आपके माइंड में सॉल्व क्यों नहीं हो रही है? आप क्यों शैतान से अपने मन के मन में नहीं लड़ पा रहे हो? क्योंकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप जो गारंटीड सक्सेस ढूंढ रहे हो, जो कंफर्म रिजल्ट ढूंढ रहे हो, वो आपके माइंड में नहीं आ रहा। अभी भी आपके माइंड में कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं आ रही है उस प्रॉब्लम से जीतने की, क्योंकि आपके पास एक्चुअली में इतना एक्सपीरियंस है ही नहीं। आपके माइंड के पास इतनी इंफॉर्मेशन है ही नहीं, इतनी चीजें है ही नहीं कि वो आपको बता सके कि आप जीतोगे कि नहीं, क्योंकि आपने स्टार्टिंग से एक्शन लिया ही नहीं, इसीलिए आपके पास एक्सपीरियंस भी नहीं है।
आपने कभी कोई वीडियो गेम खेला है? आप देखो कि भले ही आप उस लेवल में हार भी जाओगे, भले ही आप उस गेम में जीतोगे भी नहीं, तो भी आपको एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं। जो एक्सपीरियंस पॉइंट्स आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, भले ही आप कितनी भी बार हारो, लेकिन फ्यूचर में आपको या तो एक नया लेवल, या तो एक नई रैंक, या कुछ जबरदस्त अनलॉक करने में मदद करता है, भले ही आप कितनी भी बार हार चुके हो। ये तरीका होता है दरअसल गेम्स का आपको ये फील कराने का कि आप अगर हार भी रहे हो ना, तो भी आप कुछ हार नहीं रहे हो, जो कि एक्चुअल में रियल लाइफ में भी होता है, लेकिन आप फेलियर को बहुत बड़ी चीज समझते हो और यहाँ पे एक्सपीरियंस पॉइंट्स काउंट नहीं होते। लेकिन गेम में तो आप सबकॉन्शियसली जब आपको एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिलते हैं, उसके बावजूद भी आप ट्राई करते रहते हो, लेकिन रियल लाइफ में आप उस प्रॉब्लम को डील ही नहीं करते, क्योंकि यहाँ पे तो आपको वो पॉइंट्स कैलकुलेट होते दिख नहीं रहे। और जब आप अपने अंदर के शैतानों से नहीं लड़ पाते, तो अब आप बाहर की चीजों को ब्लेम करने लगते हो कि इसकी वजह से ये नहीं हो रहा। आपको पता है उस समय के लिए तो आप अपनी प्रॉब्लम से बच सकते हो ये बोल के कि यार इसकी वजह से ये चीज नहीं हुई, लेकिन आप इसके बदले में कॉन्फिडेंस खो देते हो, क्योंकि जब आप किसी और चीज पे अपना ब्लेम डालते हो, तो आप उस चीज को अपने से ज्यादा पावरफुल बताते हो। आप दूसरी चीजों को और लोगों को पावर देते हो कि वो आपकी जिंदगी का डिसीजंस ले सकते हैं, और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप पहले बहाने की तरह दूसरी चीजों पे ब्लेम डाल के बच रहे थे, लेकिन अब जब आप रियल में वो चीज करने जाते हो, तो जिन चीजों को आपने बहानों की तरह इस्तेमाल किया होता है, वो प्रॉब्लम्स एक्चुअल में अब आपको वो काम करने ही नहीं देती हैं, क्योंकि वो खुद इतनी डेंजरस और ओवर पावरिंग हो चुकी होती हैं। अब आपकी रियल में उनसे गांड फटने लगती है। अब भाई देखो, पता है मैं इन चीजों को इतनी अच्छे से ब्रेक डाउन क्यों कर पाया? क्योंकि जब मेरा नशेबाजी का फेज चल रहा था ना, तो मैं अपने घर से निकलता तो था कॉलेज जाने के लिए, लेकिन थोड़ी दूर पहुंचते ही ना मेरा मन करता था नशे करने का, जिस वजह से मैं 1.5-2 साल ठीक से कॉलेज जा ही नहीं पाता था। स्टार्टिंग के सेमेस्टर जब स्टार्ट होता था तो थोड़े थोड़े बंक से शुरू करता था, धीरे धीरे वो बंक्स बढ़ते चले जाते थे। स्टार्टिंग के बंक्स में हल्का सा बुरा लगता था, दूसरे बंक में और ज्यादा बुरा लगने लगता था, और ताकि अब और ज्यादा बुरा ना लगे इसीलिए बंक करके अपने माइंड को डाइवर्ट करता था। और फिर जब सेमेस्टर एंड में डिटेंशन की बात आती थी, हम लोगों को कॉलेज के प्रिंसिपल के सामने खड़ा कर दिया जाता था, तो जिस चीज ने मुझे खुश रखा, जिस चीज की वजह से मैं जी रहा था, जिस चीज का मैं सहारा ले रहा था, उसी चीज को ब्लेम कर दिया करता। तो मुझसे अच्छा ये ब्लेम गेम कोई नहीं जानता, मुझसे अच्छी विक्टिम माइंडसेट कोई नहीं जानता, मुझसे अच्छा पेन से बचना कोई नहीं जानता, मुझसे ज्यादा आलसी इंसान शायद कोई है भी नहीं। और जब तक मैं एक ऐसे प्रोसेस से नहीं गुजरा जहां पे पहले मैंने अपनी गलती को एक्सेप्ट किया, जिसको मैं पहले इसीलिए एक्सेप्ट नहीं कर रहा था क्योंकि मैं सोचता था कि लोग मुझे बहुत महान समझते हैं, तो अगर मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लूंगा तो लोग मुझे चूतिया समझने लगेंगे और उस वजह से मैं शेम में आ जाऊंगा। लेकिन फिर जब मैंने एक्सेप्ट किया अपनी गलती को, लोगों के सामने बेइज्जती हुई, टीचरों के पैर पड़े जिनके सामने पहले अकड़ के चलते थे, फिर मैं सेल्फ शेम में गया, लेकिन उसके बाद मैं मोटिवेट हुआ। और भाई देखो, मैं भी आपकी तरह उस लूप में फंसा हूँ जहाँ पे हम जब भी अपने फ्यूचर को सोचते हैं तो हमें सब कुछ बिल्कुल गलत और नष्ट होता ही दिखता है, क्योंकि अभी भी हम जो चीजें कर रहे हैं, हमारे जो एक्शंस हैं, वो हमें एक सक्सेसफुल फ्यूचर पे नहीं ले जाने लायक है, जिस वजह से हम अभी भी एक्शन नहीं ले पा रहे, क्योंकि हमें पता है हम फेल होने वाले हैं, कि अब हम अगर उसके ऊपर एक्शन लेंगे भी तो भी हमारी फेलियर निश्चित है, जिस वजह से हम इसीलिए काम नहीं करते क्योंकि हम फेल होने वाले हैं, और हम फेल होने वाले हैं इसीलिए हम काम नहीं करते। इस लूप में इंसान फंस के बर्बाद हो जाता है। फिर हर इंसान की तरह आपकी भी लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे आपको फील होता है मैं बर्बाद हो चुका हूं, अब कुछ करने लायक नहीं रहा, बिल्कुल पैरालाइज हो जाते हैं, कुछ भी करने बैठते हैं तो काम कर ही नहीं पाते, मन लगता ही नहीं है। लेकिन अब बारी आ जाती है फटाफट सोल्यूशन की, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो। तो भाई सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि अब आपका दिमाग किसी काम का नहीं रहा। योर माइंड इज अ फकिंग फूल। आपका दिमाग हमेशा से चूतिया था और रहेगा, क्योंकि हमारे दिमाग के लिए प्रॉब्लम्स ढूंढनी बहुत आसान है, लेकिन सोल्यूशंस ढूंढने नहीं। क्योंकि इंसान को दरअसल सरवाइव करने के लिए बनाया है, अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए नहीं। तो हम लोगों का ये जो एंजाइटी ड्रिवन ब्रेन है, ये जो हमारा चूतिया दिमाग है, जो हमें कंटिन्यूअसली हमारी सोच में नीचे गिराता रहता है, हम लोग इस बेवकूफ दिमाग का इस्तेमाल करेंगे सही चीज के लिए, जिसके लिए हमें सबसे पहले ये चीज इमेजिन करनी है कि भले हम पूरी तरह से अपनी जिंदगी में हार भी जाए, नष्ट भी हो जाए, भ्रष्ट भी हो जाए, और हमारा जो सबसे बड़ा लूजर वर्जन होगा वो क्या करता होगा और वो क्या कर रहा है, ताकि हम गारंटी फेल हों। उन चीजों को आप प्रॉपरली लिखिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं नेटफ्लिक्स देखूंगा, मैं पॉर्न देखूंगा, मैं जंक फूड खाऊंगा, कि वीडियो गेम खेलूंगा, इन सब चीजों की लिस्ट बना लीजिए। और अब हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे इन्वर्ट प्रिंसिपल, जहां पे अब हम लोग इन्हीं चीजों को करना बिल्कुल बंद कर देंगे और इन चीजों के बिल्कुल विपरीत चीजें करेंगे। गेम खेलने की जगह जिम जाएंगे,
जंक फूड खाने की जगह डाइट फूड खाएंगे, नेटफ्लिक्स पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे बल्कि मंथली एक एक सर्टिफाइड कोर्स कंप्लीट करेंगे। और ये इन्वर्टेड प्रिंसिपल बहुत ज्यादा काम का है। हमारे चूतिया दिमाग जो कि हमें पीछे रोकना चाहता है वही हमें जवाब देगा कि हमें कौन सी चीजें नहीं करनी है ताकि हम गारंटीड सक्सेसफुल हों। अब समझे मेरी बात। अब देखो भाई, अपने सोच को लिखना कितना जरूरी है वो मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बताया है, लेकिन आपके अंदर का शैतान, आपके अंदर की वो आवाज जो अब आपको कुछ करने नहीं दे रही, वो जितनी बड़ी है आपको अपने एक्शंस को उतना ज्यादा ब्रेक डाउन करके लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें चाय बनानी है तो अब अगर आपके अंदर का राक्षस बहुत बड़ा है तो आपको अपनी टू डू लिस्ट को उतना ही ज्यादा डिटेल में बनाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, पहले चाय बनाने का बर्तन लो, उसके अंदर पानी डालो, चूल्हा जलाओ, थोड़ा सा गर्म होने दो, उसके बाद फिर उसमें चाय पत्ती डालो, चाय पत्ती के बाद जब 3 बार उबाली आ जाए उसके बाद उसमें दूध डालना, दूध डालने के बाद उसमें शक्कर डालना, उसमें फिर अंदर वाली फर्स्ट ड्रॉअर के अंदर जो घिसने वाला है उसे निकाल के उसके अंदर अदरक को घिसना, उसके बाद उसमें इलायची डालना, उसके बाद उसको बार बार खौलाना, उसके बाद वहाँ से छन्नी लेना, उसके बाद तो जितना बड़ा आपके अंदर का शैतान है, आप जितने ज़्यादा पैरालाइज्ड हो चुके हो, जितना ज़्यादा आपको लग रहा है आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है, आपको अपना एक्शन प्लान उतना ही ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप, उतना ही डिटेल बाय डिटेल लिखना पड़ेगा, अदरवाइज चीज़ें बाहर नहीं आने वाली हैं, आप वहाँ से बाहर नहीं निकल पाओगे। उसके बाद अपने आप से केवल एक सवाल पूछना कि मैं अपने फ्यूचर वर्जन को कैसे इंप्रेस कर सकता हूँ, किस चीज़ को मैं अपनी ज़िंदगी की जीत कहूँगा। और आपकी इनर माइंड की सेल्फ इमेज जब तक आप इंप्रूव नहीं करेंगे तब तक वो चीजें आपके एक्शंस और बिहेवियर में भी नहीं आएंगी। तो अपनी थिंकिंग को हाई रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपनी प्रॉब्लम्स को इग्नोर नहीं करना है। और अगर फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुछ नहीं कर पा रहे और अपना कंफर्ट जोन से नहीं निकल पा रहे हैं, तो मैं आपसे इतनी सी बात बोलूंगा कि अपने फ्यूचर में अपने आप को बिल्कुल जैसे मैंने पहले बताया एकदम बेकार समझ लो, और वहां का थोड़ा सा पेन, वहां पे जो आपको दर्द होने वाला है, वहां पे जो आपको रिग्रेट होने वाला है, थोड़ा सा उठा के अभी ले आओ और उसको यूज करो अपने आप को अभी कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए। आपका दिमाग आपको कंटिन्यूअसली अंडर एस्टिमेट करता रहेगा और आपको कभी भी जीतने नहीं देगा। इसीलिए जब आप अपने रियल लाइफ एक्शंस को चेंज करेंगे तो आपका माइंड आपके अंदर से अच्छी पॉजिटिव आवाजें देने लगेगा कि चल भाई तू कर सकता है, तूने तो मुझे हरा दिया। और ये आवाज बहुत क्विकली चेंज होती है, 3-3 दिन में लोगों के अंदर से उन्हें जो चीजें महसूस हो रही होती हैं वो ऐसी की ऐसी पलट जाती हैं। ठीक है, क्योंकि आपका दिमाग मेरे दोस्त रिग्रेट के दर्द में जी सकता है, लेकिन अभी फेलियर के डर से आपको काम नहीं करने देगा, क्योंकि आपके दिमाग को दरअसल ये भी नहीं पता कि फेलियर इज इक्वल टू एक्सपीरियंस होता है। तो आपको खुद को पेन पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, आपको खुद को फेलियर पॉजिटिव बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। तो अपने कुछ इमोशनल गोल सेट करो और अपने अंदर की आवाज को सही करो। मैं आपको सही बताऊं तो अपने अंदर की आवाज को ही बदल दो, अपने अंदर का चैनल ही बदल दो। अपने अंदर का चैनल बदलने के लिए आपको बस क्या करना है, अपना एक इमोशनल गोल सेट कर लो कि मुझे ये चीज करनी ही करनी है। अब देखो भाई, मुझे ये चीज बोलनी नहीं है, मुझे एक्चुअल में माफ भी कर देना ये चीज़ बोलने के लिए, बट है तो ये सच कि देखो भाई, अनफॉर्चुनेटली हमारे पेरेंट्स की लाइफ हमसे थोड़ी सी कम होती है। पता नहीं मैं कैसे बोल रहा हूँ अभी भी, बट प्लीज़ अंडरस्टैंड आप इमोशनल गोल्स कैसे सेट कर सकते हो। एंड इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट गोल्स ब्रो, जो मैं बोल रहा हूँ वो रियलिटी है। आपके पेरेंट्स आपके जितना नहीं रहेंगे, दे हैव लेसर लाइफ देन यू, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके इस दुनिया के जाने के बाद ना जागो, आप उसके पहले ही जागो और उनको प्राउड फील कराओ, उनको ये चीज़ का दिलासा दे दो कि उन्होंने सही औलाद पैदा की है। नहीं तो लोग एक्चुअल में अपनी ज़िंदगी तब जीनी शुरू करते हैं जब उनके पेरेंट्स नहीं रहते हैं, तब उन्हें ऐसा लगता है कि यार ये सक्सेस मैं पहले अचीव कर लेता तो आज मेरे माँ बाप मेरे लिए ताली बजा रहे होते हैं। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि अपने इमोशनल गोल सेट कर लो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अपने मॉम डैड, अपने पेरेंट्स और अपने लिए ये चीज़ करनी है, और ये जब आपका गोल सिलेक्ट हो जाए तो आप चीज़ों को डिवाइड करना सीखो। क्या ये करने से मैं अपने गोल के पास आ रहा हूँ या मैं पीछे जा रहा हूँ? समझ गए? क्या ये आपका एक्शन पॉजिटिव है या ये एक्शन आपका नेगेटिव है? ओके, बस उस गोल को अपने माइंड के अंदर इतनी डीप प्रोग्राम कर लो, इतना सोचो, इतनी रिसर्च कर लो, इतना ज़्यादा स्पेसिफिक बना लो मेरे दोस्त कि आपके अंदर ना वो ऑटो करेक्ट फीडबैक सिस्टम बैठ जाए। आपके दिमाग में ये ना आए कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत बुरे हो, ये सब बाकी की सारी आवाज़ें बंद हो जाए, केवल एक आवाज़ लगे कि अभी जो तू कर रहा है वो तुम्हें तुम्हारे गोल्स तक आगे ले जा पाएगा या नहीं। ओके, और फेलियर से कोई नहीं बच सकता भाई। देखो 90% आदमी अपनी ज़िंदगी यही सोचने में बर्बाद कर देता है। 90% आदमी को इसीलिए कोई भी आइडिया नहीं मिल रहा है। 90% आदमी इसीलिए अभी भी स्ट्रगल कर रहा है।
क्योंकि वो अभी भी कोई डायरेक्ट प्लान अपने माइंड में बनाने की कोशिश कर रहा है, अपने दिमाग में कोई सक्सेस का प्लान बनाने की कोशिश कर रहा है जहां पे फेलियर नहीं होंगे। क्योंकि वो अपने माइंड में प्लान नहीं बना रहा है, वो बस फेलियर को अवॉइड करने की कोशिश कर रहा है। और भाई देखो, मैं तो फेलियर से बिल्कुल भी नहीं डरता हूँ। मैंने तो फेलियर से ही, मेरा एक्सपीरियंस मिलके ही मैं करेक्ट चीज़ें बना पाता हूँ। डैडी ऐसे ही आप लोगों के सामने इतना सक्सेसफुल ब्रांड नहीं बना। तो जिस तरह से आप देखते हो कि भाई कोई ट्रेडर अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, लेकिन आपको पता है अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आप अगर सही चीज़ में अपना समय भी इन्वेस्ट करोगे ना, तो वो चीज़ भी आपको इक्वल या मैं बोलूँगा पैसे से ज़्यादा रिजल्ट दे देती है। क्योंकि मैंने स्टॉक में कभी भी पैसा नहीं डाला, मैंने बस अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करना शुरू किया। एंड इट इज़ मोर और लेस सेम थिंग। तो आप जितना जल्दी अपना टाइम सही जगह इन्वेस्ट करना सीखोगे, उतना बढ़िया तरह से आप फ्यूचर में अपना टाइम सेव कर पाओगे। क्योंकि जब आप ऑलरेडी इतनी बार फेल हो चुके, आपको इतना एक्सपीरियंस आ चुका है, तो आपको किसी चीज़ को कम टाइम में प्रॉपर सक्सेसफुली कैसे करना है वो आप सीख जाते हो। ये चीज़ ना, दिस इज़ द रियल करेंसी। जो समझ, जो सोच, जो विजडम आपके अंदर आता है वो बहुत अंडर एस्टिमेटेड है। बिकॉज ऑलवेज रिमेंबर दैट लूजर्स आर द पीपल हु डोंट वांट टू लूज एनीथिंग। तो मैं आपको यही बोलूँगा कि अपनी लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी और एक्सपीरियंस पे फोकस करो, जो आता है मैसिव एक्शन लेने से। क्योंकि मैं फ्रॉम अ बॉय जो कि लेजी था, जो कि एक्चुअल में कुछ करने लायक ना खुद को समझता था ना दुनिया समझती थी, और बस पड़ा रहता था, टू अ गाय जिसकी आज की डेट में सुपर पावर है उसका एग्जीक्यूशन, काम करने की क्षमता और क्विक एक्शन लेके चीज़ों को समझ के फेल होके अपने आप को सही चीज़ में सक्सेस का पाथ दिलाने वाला बंदा मैं बना हूँ। और मेरी जर्नी अभी चल रही है। तो फेलियर को अपनी लाइफ में पार्ट ऑफ सक्सेस समझना शुरू कर दो। मतलब फेलियर इज अ स्टेशन इनटू योर जर्नी ऑफ सक्सेस। ओके, क्योंकि एक बार मैं एक जगह इंटर्नशिप करता था भाई, तो मैंने वहाँ पे देखा था, भले हमारे ऑफिस में कोई काम नहीं भी होता था ना, तो भी हमारे बॉस हमें कुछ ना कुछ काम दे देते थे। और ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो कि काम नहीं भी होता था लेकिन हम लोग करते थे, एक टाइम के बाद वही चीज़ें हमारी यूएसपी बन गई हमारी कंपनी की। तो इवन इफ़ यू डोंट फील कि आपके पास कोई काम है, लेकिन फिर भी मुझे भी पता है कि आप अपने इस समय को एक सही जगह इन्वेस्ट कर सकते हो जो आपको फ्यूचर में बहुत ज़्यादा रिजल्ट देगा। भले ही वो उसका सिग्निफिकेंस अभी एट द मोमेंट कुछ नहीं लगता, बट इन फ्यूचर वही चीज़ आपको स्टैंड आउट कराएगी, वही चीज़ आपके कैरेक्टर में एक डेप्थ ऐड कराएगी और एटलीस्ट आपको एक कॉन्फिडेंस देगी कि आपने हार्ड वर्क किया है। और लास्ट में मैं देखो दूसरों पे ब्लेम तो नहीं करना चाहता, लेकिन हमें बचपन से कभी भी ये नहीं सिखाया जाता है कि तुम्हें खुद के लिए काम करना है। हम लोगों को बचपन से यही सिखाया जाता है कि मेरे लिए करेगा, मेरा ये करेगा, यू नो, हम लोग को इसलिए काम किया जाता है। अब फिर हमसे जब कोई काम एक्सपेक्ट नहीं करता तो हम लोग वो काम करने भी बंद कर देते हैं। तो इसमें ना आपकी गलती है, किसी की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन इस प्रॉब्लम को समझना ही इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो गाइस देखो, आज के लिए बस इतना ही। आप देखो गर्मी तो बहुत है भाई, मेरी एनर्जी थोड़ी सी डाउन हो गई आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, बट आई जस्ट होप कि अभी भी मेरी बात आपको समझ में आएगी। और मुझे ये वीडियो बनाते हुए ऐसा लग तो नहीं रहा कि मेरे से अच्छा वीडियो बना है, बट आई जस्ट होप कि मैं अपने अंदर अपने एक्सपीरियंस से कुछ तो अंडरस्टैंडिंग आप सभी को दे पाया। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ मैं आप सभी को एक ऐसी ज़बरदस्त वीडियो में। ब्रो, आई लव यू ऑल सो मच मैन, बाय।